आप सभी को जय माता की। आज आपसे दिवाली महापर्व के विषय में चर्चा करूंगा। वैसे तो इस बार दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को है, लेकिन दीपावली महापर्व का शुरुआत धनतेरस के दिन से ही हो जाता है। इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर को और हनुमत जयंती या रूप चौदस, इसको कुछ क्षेत्रों में नरक चौदस भी बोलते हैं, वह 30 तारीख को होगा और 31 तारीख को महालक्ष्मी का पूजन और दीपावली का महापर्व। सबसे पहले आपसे धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती की चर्चा करते हैं। धन्वंतरी जयंती इसीलिए मनाया जाता है कि उस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, यानी देवताओं के वैद्य या आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था और इसीलिए हम उस दिन धन्वंतरी जयंती या धनतेरस मनाते हैं। यद्यपि उस दिन अधिकतर व्यक्ति सोना चांदी जैसे वस्तुओं का क्रय करते हैं, लेकिन उस दिन औषधि क्रय करना और औषधि को दान करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि निराश्रित व्यक्तियों को आप औषधि खरीद कर दान करते हैं तो यह आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। इस दिन आपको अमृत कलश हाथ में लिए हुए भगवान धन्वंतरी का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इससे बहुत उत्तम लाभ होगा और आपके परिवार में लगभग किसी व्यक्ति को बहुत बड़े स्वास्थ्य जनित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस दिन धन्वंतरी भगवान के पूजन का सबसे श्रेष्ठ समय है दिन में 11 बजे के बाद से लेकर और 1:30 बजे तक। इस अवधि में यदि आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो आपको शाम को 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में भगवान धन्वंतरी का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दिन में लगभग 3 से 4:30 तक राहु काल है। इस अवधि में आपको भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से बचना चाहिए। इस बार एक और अच्छा संयोग है, उस दिन भौम प्रदोष भी है और मंगलवार को धन्वंतरी जी का आगमन होने से उत्तम स्वास्थ्य के साथ ही कर्ज से मुक्ति का भी अच्छा उपाय किया जा सकता है। इस दिन आप भगवान धन्वंतरी के पूजन में लाल वस्तुओं का दान अवश्य करें। यह आपको कर्ज से मुक्ति भी दिला सकता है और बड़ी दुर्घटनाओं से भी आपको नुकसान नहीं होने देगा। इसके बाद चर्चा करते हैं हनुमत जयंती, नरक चतुर्दशी या यम चतुर्दशी की। कुछ क्षेत्रों में इसको रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन संध्या काल में मेष लग्न में भगवान बजरंगबली का प्रादुर्भाव माना जाता है। यद्यपि दक्षिण भारत में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पूर्णमासी को भी हनुमत जयंती मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को संध्या काल में यानी मेष लग्न में भगवान बजरंगबली का प्रादुर्भाव माना जाता है। इस दिन आप भगवान बजरंगबली का विधि विधान से पूजन करें। मेष लग्न का समय शाम के 4:54 से लेकर 6:31 6:31 तक है। इस अवधि में आप हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन यम को दीपक दान भी दिया जाता है, यानी यम के नाम से दीप दान किया जाता है। इसको हमेशा घर के दरवाजे के बाहर ही करना चाहिए। यम को दीपदान घर के अंदर करना वर्जित है। इससे आप दीर्घायु के प्राप्त कर सकते हैं और यम को दीपदान करते समय अपने अकाल मृत्यु से बचाव की प्रार्थना भी अवश्य करनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में धनतेरस के दिन से ही यम को दीपक देना प्रारंभ कर दिया जाता है, जो तेरस और चतुर्दशी दोनों दिन दिया जाता है। यदि आपके क्षेत्रों में दोनों दिन दीपदान होता है तो करें, अन्यथा नरक चतुर्दशी या यम चतुर्दशी को जरूर यम को दीपदान करें। इससे बहुत अधिक लाभ होता है। इस दिन आपको हनुमान जी का पूजा करने के बाद उनका बाल रूप याद करते हुए उनको भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठानों का भोग भी लगाना चाहिए। आप उनसे दुर्घटनाओं से बचाव के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद अमावस्या के दिन यानी दीपावली के दिन प्रातः काल सर्वप्रथम आपको हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के प्राकट्योत्सव के बाद अमावस्या के दिन प्रातः काल हनुमान जी के दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन आप प्रातः काल दर्शन करने के बाद ही अपने
अन्न पूजा को प्रारंभ करिए और उस दिन वृष लग्न यानी शाम के 6:37 से लेकर 8:23 तक, इस बीच में यदि आप माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ होगा। वैसे तो दीपावली में प्रदोष काल का बहुत बड़ा महत्व है, किंतु यदि स्थिर लग्न मिल जाए यानी वृष, सिंह या कुंभ लग्न में यदि आप माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो वह स्थिर लक्ष्मी प्रदान करने के साथ ही आपके ऊपर विशेष कृपा बनाए रखती है। इसलिए उस दिन संध्या काल में 6:37 से लेकर 8:23 के बीच में वृषभ लग्न है और यह स्थिर लग्न होता है। इस अवधि में यदि आप पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि इस अवधि में आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो मध्य रात्रि में 12:55 के बाद से और 3:09 तक भी सिंह लग्न है। इस अवधि में भी आप माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। आप माता लक्ष्मी के साथ ही गणेश जी और कुबेर जी का पूजन अवश्य करें। इस पूजन में यदि आप कमल के फूल का व्यवस्था कर लें तो यह बहुत उत्तम रहेगा। इस दिन माता लक्ष्मी को कमल गट्टे या कमल के फूल से बनाई गई हुई माला अर्पित जरूर करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ होता है और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको श्री सूक्त का कम से कम 11 पाठ अवश्य सुनना चाहिए। यदि आपको श्री सूक्त उपलब्ध न हो तो डिस्क्रिप्शन में आप इसके लिंक को देख सकते हैं और आप वहां से भी इसका पाठ श्रवण कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ करना या सुनना या करना, इसके साथ ही कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना, यह दोनों चीज ही लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत आवश्यक चीजें हैं। इनमें से किसी एक पाठ का श्रवण अवश्य करिए और यदि आप पाठ स्वयं कर सकें तो वह भी बहुत उत्तम है। इस दिन रात्रि में आपको कम से कम 12 बजे तक तो अवश्य जागरण करना चाहिए। यदि संपूर्ण रात्रि जागरण कर सकें तो यह और भी अच्छा उपाय है। आपको प्रातः काल भी सूर्योदय के पहले ही जग जाना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। यानी यदि आप 1 नवंबर को सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ दें तो वह आपके लिए और भी शुभ होगा। इन सारे उपायों को यदि आप करते हैं तो इस बार का दीपावली आपके लिए अति लाभदायक हो सकता है और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि जब भी माता लक्ष्मी को भोग लगाएं तो उसमें पान उनको अवश्य चढ़ाएं और पान में शहद जरूर लगा हो। इससे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता और बढ़ जाती है और आपके ऊपर कृपा भी बहुत जल्दी होती है। दीपावली के अग्रिम शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।